Morning 10th class students. Today I am going to discuss the question of NCERT that you have to do in your notebook. As you all aware that some of the topics are deleted from this chapter. तो जो questions आपको करने हैं including the in-text and textbook exercise I have written and I am going to just discuss these questions with you. Okay. So first question है you have to draw the electron dot structure of carbon dioxide. It means you have to show its formation. तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन आपको दिखानी है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे. फर्स्टली एज यू ऑल नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज़ 2,4, ऑक्सीजन इज़ 2,6. ठीक है. टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ कार्बन वी रिक्वायर्ड 4 इलेक्ट्रॉन एंड टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन वी रिक्वायर्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन. बट एज यू ऑल नो इन द फॉर्मूला 2 ऑक्सीजन्स आर देयर 2,6. तो क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन रिक्वायर्ड 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन इट विल टेक अप फ्रॉम दिस ऑक्सीजन. ठीक है. और एक ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेके बाकी के बचे हुए 2 ये लेगा. तो इस तरीके से हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग बनेगी. अब कैसे वो हम बनाते हैं मीन्स कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन में शेयर हो रहे हैं. इट मीन्स कार्बन बीच में लिख देती हूँ, ऑक्सीजन्स के लिख दीजिए साइड में. कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाए. ठीक है. ऑक्सीजन के ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आई एम रिप्रेजेंटिंग विद द डॉट. एज यू ऑल नो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. नाउ काउंट द इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये इलेक्ट्रॉन इसके लेगा, its octet becomes complete. Next 1 2 3 4 5 6 7 8 its octet become complete. अब आ जाइए बारी किसकी है, ऑक्सीजन इसकी. ठीक है. सॉरी मैं ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ बना देती हूँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए. ठीक है. अब कार्बन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये हो गए आपके कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है what would be the electron dot structure of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur. आपको 8 atoms of sulfur exist करता है, उसका क्या बनाना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है. तो S8 आपको ऑलरेडी यू ऑल नो, सेकेंड क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ. ठीक है. सल्फर S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ. इस तरीके से होती है, क्राउन शेप तरीके से 3 4 5 6 7 इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है. ठीक है. अब स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए आप साइक्लिक फॉर्म में दिखा दो, बस आपको इसकी फॉर्मेशन दिखाने. एक्चुअल स्ट्रक्चर तो ये है बट आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर बनानी नहीं है, आपको सिर्फ इसकी साइक्लिक फॉर्मेशन. जो एसेट होता है वो साइक्लिक होता है. अब मुझे इसे दिखाना है तो मैं इस तरीके से लिखना स्टार्ट कर देती हूँ. ठीक है. एक सल्फर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8. यू ऑल नो दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें भी कितने होते हैं 6. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6 16 होता है इसका एटॉमिक नंबर. तो वैलेंस शेल में कितने हुए 6. ठीक है. तो अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करिए किस तरीके से करेंगे. 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 मैं इस सल्फर की बात कर रही हूँ 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ठीक है. अब मैं कुछ ही एटम्स का दिखाऊंगी, इसे मैं यहाँ दिखा दूँ 1 2 3 4 5 6. तो अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग. सल्फर के पास 6 है. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट रिक्वायर टू कंप्लीट इट ऑक्टेट. कितने इलेक्ट्रॉन इसे रिक्वायरमेंट है अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. इट रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट. अब आप देखिए सल्फ़र ने, अगर आप एक सल्फ़र को देखें तो वो इधर भी सल्फ़र से बॉन्ड बना रहा है, इधर भी सल्फ़र से बॉन्ड बना रहा है. ठीक है. तो इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन वो एक सल्फ़र से लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन वो दूसरे सल्फ़र से लेगा. 2 इलेक्ट्रॉन वो अपने एक से नहीं लेगा. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर 1 2 3 4 5 6. इट रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट. तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो इस वाले का लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले का लेगा. तो एक बॉन्ड तो यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया. इन द सेम वे इसको देखिए 1 2 3 4 5 6. ठीक है. 7 एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ये शेयर कर चुका है अपना 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. अब इसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए कंप्लीट करने के लिए अपना ऑक्टेट. तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अब ये इसका लेगा. तो इस तरीके से आपको क्या बनानी है, स्ट्रक्चर बनानी है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल. नेक्स्ट आ जाइए. What are the 2 properties of carbon which lead to the huge number of compound we will see around it? So its properties are catenation and
टेट्रावैलेंसी, बाकी चीज़ें आप खुद लिखेंगे कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी के बारे में पूरी चीज़। नेक्स्ट, इथेन विद मॉलिकुलर फॉर्मूला C2H6 हैज़ डैश कोवेलेंट बॉन्ड, यू हैव टू राइट डाउन द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ C2H6, तो आप ड्रॉ करिए और उसके बाद सारे बॉन्ड्स काउंट करिए, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर। कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं सारे, तो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर विल बी 7 कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, explain the nature of the covalent bond using the bond formation in CH3Cl। CH3Cl में आपको बॉन्ड फॉर्मेशन दिखानी है, नेचर एक्सप्लेन करना है कोवेलेंट बॉन्ड का। तो इसमें आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, इसमें आप सिंपली एक्सप्लेन करोगे कार्बन यूनो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 4, हाइड्रोजन यूनो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज़ 1, ठीक है, एंड क्लोरीन यूनो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन इज़ 2 8 7। अब आप देखिए एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। कार्बन रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट, ठीक है, तो 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए। इट मीन्स आप कहेंगे दैट आउट ऑफ 4 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन इज shared with the 3 electrons of hydrogen and 1 electron of carbon is shared with the chlorine atom to complete its octet। तो अगर आप स्ट्रक्चर बनाए सिंपली, तो Cl के पास 1 2 3 4, सॉरी कार्बन है, Cl नहीं है, सिर्फ कार्बन है। कार्बन के पास 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन यहाँ। सबसे पहले आप हाइड्रोजन की एक्सप्लेन करना है आपको, जैसे जैसे आप बना रहे हो बस आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्लोरीन के, ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट। उसके बाद कार्बन का ऑक्टेट दिखाना है, तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन काउंट करके लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बनानी है और इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, यू हैव टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड में आपको बता दूँ CH3COOH होता है, खुद ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रक्चर इसकी होती है इस तरीके से, बस आपको इस स्ट्रक्चर को किस फॉर्म में दिखाना है, यू हैव टू शो दिस स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो वो आपको आते हैं ड्रॉ करने, आप कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, H2S ईजिली बना सकते हो, F2 बना लीजिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो होमोलोगस सीरीज मैंने आपको बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको ये एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन हैं दैट यू हैव टू डू फ्रॉम द NCERT एक्सरसाइज। नेक्स्ट आते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मेरे को डिस्कस करने हैं आपके साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ CH3OH एंड SCOOH, ठीक है। आपको इसका नेक्स्ट होमोलॉग लिखना है, मीन्स इसका होमोलोगस सीरीज। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता विच कंपाउंड वी आर डिस्कसिंग, हम इन दोनों के होमोलोगस सीरीज़ आपको लिखनी है, CH3OH और HCOH। तो आपको क्या बताया था दैट इन द होमोलॉग सीरीज द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज आर डिफर बाय द CH2 यूनिट। तो आपको क्या करना है, बस CH2 का इंट्रोडक्शन करना है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, ठीक है, मैं एक CH2 और ऐड करी, तो क्या हो जाएगा CH3 COOH। सिंपल स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ, इसकी स्ट्रक्चर है CH3OH, इसकी स्ट्रक्चर है HCOOH। CH2 का इंट्रोडक्शन हमेशा बीच में होता है, तो यहाँ पर CH2 आ गया और यहाँ पर CH2 ऐड हो गया, ठीक है। तो ये आपकी होगी नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज में बोल के। नेक्स्ट आ जाइए, predict the nature of the molecule when 2 atoms of an element Y with electronic configuration 2 4 mutually combine। तो एटम है एलिमेंट Y के, ठीक है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो इनका नेचर, म्यूचुअली कंबाइन होते हैं तो इनका नेचर कैसा होता है वो आपको लिखना है। तो 4 4 वाले जब कंबाइन होते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनता है, कोवेलेंट कंपाउंड। द नेचर ऑफ द कंपाउंड इज कोवेलेंट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, X and Y form compound. The compound is insoluble in water. What is the nature of bond existing between X and Y? X and Y compound form कर रहे हैं, compound insoluble है water में, तो आपको nature बताना है। तो अभी तक हमने दो ही compound पढ़े हैं, first is ionic and second one is covalent. Ionic are soluble in water but covalent compounds are insoluble in water। तो इसमें nature कैसा हो जाएगा, X और Y के बीच का covalent। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन मॉलिकुलर मास ऑफ एनी 2 सक्सेसिव होमोलोगस, ठीक है।
तो अभी यहाँ पर हमने देखा, मैंने बताया कि जो सीरीज़ होती है होमोलॉग वो CH2 से डिफ़र होती है। इट मीन्स मास भी कितने से डिफ़र होगा, CH2 से। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम देख लेते हैं, कंपाउंड CH4 लिखा हुआ है, नेक्स्ट होमोलॉग इसका क्या होगा C2H6, नेक्स्ट होमोलॉग क्या होगा C3H8। इन दोनों के बीच का डिफरेंस CH2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस CH2। अब ज़रा इनके मास कैलकुलेट करते हैं। CH4 का मास कितना होगा, 12 कार्बन का होता है प्लस 4 हाइड्रोजन का, तो ये कितना हो गया 16। नेक्स्ट C2 आ जाइए, C2H6, एक कार्बन का 12 तो 2 कार्बन का 2 × 12 प्लस 6 × 1 दैट इज इक्वल्स टू 24 प्लस 6 कितना हो गया 30। नेक्स्ट आ जाइए C3H8, 3 × 12 प्लस 8 × 1 तो कितना हो गया 54। ठीक है, आप 44, आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं 44। ठीक है, अब जरा इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 14 आ रहा होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना हो रहेगा 14। और ऑब्वियसली बात है 14 ही आएगा। 14 क्यों आएगा बेटा, बिकॉज द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज आर डिफर बाय द सेम यूनिट, CH2 यूनिट से डिफर होते हैं। जब CH2 यूनिट से डिफर है, जब CH2 यूनिट से डिफर है, इट मीन्स उनका मास भी कितने से डिफर होगा 14 यूनिट मास से। ओके, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरीके से हम कहते हैं कि 14 यूनिट मास से वो डिफर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन जो कंपाउंड्स हैं उनके लिए यूजुअली कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं वो आपको बताने हैं। फर्स्ट इज दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो क्या कार्बन के कंपाउंड्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के? जनरल यूजुअली पूछा है, नो, यूजुअली दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओनली वन एक्सेप्शन आर देयर दैट इज ग्रेफाइट। तो ये तो भाई जनरल यूजुअली तो नहीं होते। नेक्स्ट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजुअली। नेक्स्ट, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, नहीं होता, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी यहाँ पर करेक्ट कौन कौन से हो गए आपके, सेकेंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हो जाइए, क्वेश्चन आ जाइए बेटा, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 हैज़ ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली डबल बॉन्ड, ओनली ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो ज़रा स्ट्रक्चर इसकी देख लेते हैं अमोनिया की। आपको पता है अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस्ड 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वो किसके साथ शेयर करता है, हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरीके से बॉन्ड मैं बना के दिखा दूँ तो अगर आप देखें तो हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर, 3, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, सिंगल, तो कितने 3 सिंगल बॉन्ड हो गए। कोई भी डबल बॉन्ड इस केस में प्रेजेंट नहीं होता, ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। किस में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बताना है। पहला है इथाइन, इथाइन का मतलब 2 कार्बन, ठीक है। आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली बात है इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है C2H2 इथाइन, तो C ट्रिपल बॉन्ड C इथाइन, मुझे पता है इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है। नेक्स्ट है ब्यूटीन, ब्यूटीन मीन्स 4 कार्बन, 4 कार्बन बना दिए। इन का मतलब है कहीं भी डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी सारे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करो। वैसे आप ब्यूटीन का फॉर्मूला स्टार्टिंग में निकाल सकते हो, किस फॉर्मूले से, CnH2n से। अब इस कार्बन को कितने और बॉन्ड बनाने हैं, 3 बॉन्ड, ठीक है। इस कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने, इस कार्बन ने 1 2 3 बना रखा है, 1 बनाना है। इस कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 2 बॉन्ड, तो ये आपका हो गया ब्यूटीन। नेक्स्ट पेंटेन, सिंपल एल्केन है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, नो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन दिस, ठीक है। पेंटेन एन एल्केन है, डबल बॉन्ड नहीं होगा। मीथेन अगेन कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, तो किसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर, द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द ब्यूटीन। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। कौन सी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन की। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, एक तो होता है सर्कल बना के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना, और एक तरीका होता है जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर हैं उनको दोनों आटम के बीच में रख दो। जितने भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग्स हो रही हैं उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इनके बीच में रख दो। जैसे मैं आपको अगर बताऊं, मैं स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करूं तो आपको पता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 होता है, ठीक है। मैं इस तरीके से रखती हूँ क्योंकि मुझे शेयर करने में आसानी होती है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये ऐसे और ये ऐसे,
इट मीन्स जिनके बीच में भी, जैसे अगर सिंपल इलेक्ट्रॉन शेयर है वो कहाँ रख दो, बीच में रख दो। तो आप देखो बीच में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा रहे हैं, 6। तो इसे सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, या फिर अगर आप इसे सिंपली ऐसे भी रिप्रेजेंट करोगे तो इसका मतलब यही है, ये इलेक्ट्रॉन को चाहिए, हाँ दिखाओ यहाँ ऊपर, इसका मतलब यही है कि 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है दोनों के बीच में और 2 इनके पास है। जैसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल आपको सिंपल हाइड्रोजन का बताऊं तो हाइड्रोजन का आप एक इस तरीके से बनाते हो आप हाइड्रोजन को, ठीक है, ऐसे और ऐसे। ये ना करके मैं हाइड्रोजन को इस तरीके से दिखा दूँ, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो वो मैंने बीच में रखकर दिखा दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो आप बीच में भी मेंशन कर सकते हो, दोनों एटम्स के बीच में, तो वो उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही उसे हम बोलते हैं। तो अगर आप देखो तो क्या ये जो बीच वाले हैं, दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज शेयर्ड। तो आप इसमें देखो क्या दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, नहीं, 2 की तो नहीं हो रही भाई, ना ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 भाई, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है। यहाँ पर देखो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है दोनों के बीच में, नहीं, हमने तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अपना बना के देख लिया कि टोटल 3 इसके इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 3 इसके, टोटल कितने, 6। तो आपको बीच में 6 लिखे भी नहीं चाहिए उनके एटम के बीच में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द लास्ट वन। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट बिलोंग टू द मेंबर ऑफ सेम होमोलोगस, CH4, C2H6, 3,3H8, C4H8। ठीक है, कंपाउंड है आपका CH4 है, ठीक है, नेक्स्ट है C2H6, नेक्स्ट है C3H8 और नेक्स्ट है आपका बेटा C4H8। अब आपको बताना है कौन सा इसमें उस सेम होमोलोगस सीरीज का मेंबर नहीं है। तो सबसे पहले तो मेरे लिए आसान है, मैं इसमें से एल्केन और एल्कीन ढूंढ लूँ, एज आई नो दैट आई विल कंपेयर द होमोलोगस सीरीज विद इन द सेम फैमिली मेम्बर्स। तो अगर आप देखो तो ये तीनों अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कंपेयर करो तो कार्बन नंबर के डबल नंबर हाइड्रोजन से 2 ज़्यादा, मतलब जितना कार्बन का नंबर है अगर हाइड्रोजन का नंबर उसका डबल करो +2 करो तो वो एल्केन होता है। मतलब ये तीनों किस फैमिली के हैं, एल्केन के हैं, और ये किस फैमिली का है, दिस इज ऑफ एल्कीन। जहाँ पर कार्बन के नंबर हाइड्रोजन के नंबर कार्बन से जस्ट डबल हो वो एल्कीन होते हैं या साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। साइक्लिक के बारे में हमने नहीं पढ़ा, इट मीन्स ये एल्कीन है, ठीक है। तो इसलिए अब आप डिफरेंस किस में काउंट करोगे, ये तीनों में। वैसे भी आप देख लो C4H8 किसी से मैच नहीं कर रहा, मतलब इसमें डिफरेंस 1 कार्बन का आ रहा है, इसमें और इसमें डिफरेंस 1 कार्बन का, 2 कार्बन का 2 हाइड्रोजन का आ रहा है, इसमें और इसमें डिफरेंस 3 कार्बन का 4 हाइड्रोजन का आ रहा है। मतलब इसके रेस्पेक्ट में कोई भी इसका होमोलोगस मेंबर नहीं देख रहा। बट आप फर्स्ट 3 में देखो, इसके और इसके बीच में 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, नेक्स्ट इसका और इसके बीच में अगेन 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या हो गए, मेंबर ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको सारे क्लियर होंगे। तो इन क्वेश्चंस को आपको, सारे क्वेश्चंस को आई विल शेयर द पिक विद यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द थिंग्स इन डिटेल, जो हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, वी विल डिस्कस दैट ओनली। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।